भोजपुरी को जितना गंदा बोलना है, अगर हम ही गंदा बोलेंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे? तो अभी हमें भोजपुरी को गंदा नहीं, भोजपुरी गंदा हो ही नहीं सकता। गंदे कुछ लोग हैं, उसमें से हम भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। पहला मुहिम आज सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, और पहला गाना भी खेसारी लाल का सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, जो कि 100 मिलियन से ऊपर है। और मुझे अच्छा लगा, पहली बार एक वीडियो मुझे जब करके आया तो मुझे लगा, मैं बद्री जहाँ पे सवाल उठाया था, यार क्या बना दिए, हम एक दिन में 15 गाना शूट करते हैं, एक दिन में एक ही गाना शूट किए। लेकिन जब वो निकल के आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत नहीं, और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का बहुत योगदान रहेगा मुझे लगता है कि सारेगामा हम भोजपुरी का। क्योंकि जब से उस गाना बना उसके बाद से लगातार हर आदमी अपने वीडियो पे, अपने लिरिक्स पे, अपने म्यूजिक पे बेहतर काम करने की कोशिश की। और आज भोजपुरी सब लोग जान रहे हैं कि इंडिया के टॉप 10 में 2 गाने थे, हिंदी के एक भी गाने नहीं थे, तेलुगु तमिल के थे बट हिंदी के एक भी गाने नहीं थे। और उस 2 गाने में से सारेगामा हम भोजपुरी का भी एक गाना था। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, कोको कोला और नथुनिया, तो दोनों गाने टॉप म्यूजिक में रहे और टॉप 10 में रहे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम ही सब जहाँ भी जाएं, अगर इसमें से ऐसा नहीं कि सब लोग बिहार में रहते हैं, आप लोग गोवा जाते ही होंगे, कई जगह जाते हैं, तो आप लोग जब जाइए तो वहाँ पे डिमांड करिए, क्योंकि जब वहाँ भोजपुरी बजेगा तो सिर्फ आप ही नहीं है, वहाँ पे हर भाषा के लोग रहते हैं। तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा भोजपुरी भी, अगर हिंदी बज रहा है, पंजाबी बज रहा है, मराठी बज रहा है, तेलुगु तमिल बज रहा है, तो हमारा भोजपुरी का भी कोई आदमी है जो वहाँ बज रहा है। वहाँ पे खेसारी लाल नहीं बजते, कोई अदर कलाकार नहीं बजता, वहाँ पे अपना भाषा बज रहा है। तो अगर हम सब कोशिश, भोजपुरी को जितना गंदा बोलना है, अगर हम ही गंदा बोलेंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे? तो अभी हमें भोजपुरी को गंदा नहीं, भोजपुरी गंदा हो ही नहीं सकता। गंदे कुछ लोग हैं, उसमें से हम भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। तो सबसे पहले चीज कि हमें भोजपुरी को गंदा बोलना ही नहीं है। हमारी भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है, हमारी भोजपुरी में संस्कार है, हमारी भोजपुरी में रिश्ते हैं, हर वो चीज है। तो आज ये मुहिम इसलिए है कि सिर्फ ये मुहिम गाने के लिए नहीं आया है। हम भोजपुरी सारेगामा हम भोजपुरी सिर्फ गाना ही नहीं करने आया, आज सिनेमा का भी स्तर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, ताकि ऐसी ऐसी कंपनियां अगर आए तो मुझे लगता है कि हर वो आदमी बेहतर करेगा। अब हमारे जीवन में बेहतर सिनेमा और बेहतर क्वालिटी के साथ मिलेगी। तो कोशिश यही है कि जिस तरह हम भोजपुरी, हमारे ऊपर हजारों करोड़ का फाइनेंस लगा रहा है हमारे भाषा के लिए, तो हमें भी सारेगामा हम भोजपुरी को उतना ही प्यार और आशीर्वाद और सम्मान के साथ देखना है, ताकि हमारा भोजपुरी भी किसी दिन 600 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस करे। और हम सब मिलकर करेंगे तभी ये हो सकता है, सिर्फ एक आदमी के कहने और करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि हम सबको साथ लेकर, और हम सबका साथ तभी होगा जब हम भोजपुरी के लिए सोचेंगे। तो सिर्फ अपने भाषा की बातें किया जाए, अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश किया जाए। 1-2 लोगों के बोलने से चीजें खत्म नहीं हो सकती, और ना ही वो बुरी हो जाएगी। हर आदमी आपको अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन जब हम भोजपुरी के होके ही भोजपुरी के बारे में गंदा बोलेंगे तो पूरी दुनिया तो हमें गंदा ही समझेगी। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अपने भाषा को, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको दबा के और अच्छी चीजों को प्रमोट करके हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये भाषा की बातें है, किसी एक कलाकार की बातें हो ही नहीं सकती। तो कोशिश ये हमें करना चाहिए। आज सारेगामा हम भोजपुरी लगातार ट्रेंडिंग में, मेरे 6 गाने आए सारेगामा से 6 के 6 ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा बड़ा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोग गाने गा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा भोजपुरी का 10 गाना तो ट्रेंडिंग में रहता ही है, चाहे वो खेसारी हो, चाहे अदर जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, जितने भी हमारे भाषा के गायक हैं, कोई ना कोई रहता ही है। तो 10 गाने हमारे भोजपुरी के होते हैं। तो हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी चीजों को बड़ा करने की, अपनी भाषा को बड़ा करने की कोशिश करनी होगी।